तो पहले तो मैं आयोजक मंडल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया, क्योंकि आजकल अगर हम पहाड़ों में देखें तो पलायन की वजह से जो ज़्यादातर युवा हैं वो हमारे बाहर के शहरों में काम कर रहे हैं या पलायन उच्च शिक्षा के लिए बाहर जा रहे हैं, रोजगार के लिए जा रहे हैं। इस प्रकार के आयोजन से ये तो देखने को मिलता है कि एक साथ मैं देख रहा था जैसे एक साथ 100-150 युवा यहाँ पे इकट्ठे हैं, उसमें से 2 टीमें खेल चुकी हैं, 2 टीमें खेलने वाली हैं और ये लगभग हमारा खेल से संबंधित कार्यक्रम है। और बहुत दूर दूर से टीमें आई हैं, इवन जौनपुर की मैंने अभी टीम देखी जो जीती है, और सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस प्रकार के आयोजन में। और जो हमारे पुराने लोग हैं यहाँ पर गांव में वो भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो ऐसा माहौल बहुत एनर्जी पैदा करता है। और जो हम बोलते हैं कि पलायन हो रहा है, लोग यहाँ से जा रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं हम हतोत्साहित करते हैं इस प्रकार के कार्यक्रमों से, क्योंकि हमारे युवा यहाँ पर हैं और वो युवा ही पलायन को अच्छे ढंग से एड्रेस कर सकते हैं। वो अपने गांव को समझते हैं, अपने पहाड़ को समझते हैं, अपने नदियों को समझते हैं। और जब इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं खेल से संबंधित, तो हमें भी एक एनर्जी मिलती है, हमें लगता है कि हमें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैं खुद स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में जब मैं कक्षा 7 में था, गांधी इंटर कॉलेज में, तब से मैं पार्टिसिपेट करता था। फिर हमने देहरादून लीग जो होती थी, बहुत दून लीग होती थी, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। मैं ओपनर बैट्समैन हुआ करता था। उसके अलावा फिर गढ़वाल मंडल पौड़ी में जाके जो स्टेडियम है वहाँ पे सिलेक्शन होता, तो मैं अंडर-19 का कैप्टन रहा हूँ। उसके बाद हम लोगों ने, क्योंकि हम भी रोजगार की तरफ बढ़े, हमने भी अपने कुछ काम किए, तो हमने इस खेल को नहीं छोड़ा। आज भी हम खेलते हैं, आज भी हमारी अलग अलग टीमें हैं, अलग अलग टीमों से हम खेलते हैं। और जब भी हमें समय मिलता है हम खेल को जरूर, खेल के साथ अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है इससे। खेल से एक अपने अंदर साहस मिलता है, ग्रुप एक्टिविटी, टीम मेंबर एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी होती है। तो मैं जब खेलता था तो उस समय खेल इस तरीके से खेलते थे हम लोग, कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। लेकिन आज अगर हम देखें, उत्तराखंड के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। जैसे मैं भी देख रहा था, बहुत अच्छे लड़के, कुछ लड़के बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, कुछ बॉलिंग कर रहे हैं, किसी के फील्डिंग का स्टेमिना बहुत अच्छा है। तो मुझे लग रहा है ये तो बच्चे हमारे स्टेट लेवल खेल सकते हैं। और अब कोई इसमें बहुत वो नहीं होनी चाहिए कि यही बच्चों में से कोई बच्चा भारत की टीम में भी निकल जाए। जी, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। जो जय बुढ़ा केदार क्लब कमेटी है जी, और भव्य आयोजन और भव्य स्वागत भी यहाँ पर मुख्य अतिथियों का हो रहा है, आगे के कुछ सालों में कहाँ पर देख रहे हैं आप इस टूर्नामेंट को? तो मैं इस समिति को, जय बुढ़ा केदार जो क्रिकेट टूर्नामेंट की समिति है, उसको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इसलिए कि जब हम यहाँ पर आए तो आते ही जो अतिथियों का स्वागत हो रहा है वो हमारे पुराने जो तरीका तो होता था स्वागत करने का, जो हमारे अतिथि आते थे गाँव में, कि ढोल से और ढोल बजाते हुए नीचे हम ग्राउंड में लेके जा रहे हैं। उसके बाद जो हमारी महिलाओं का आप देखें ना, किसी क्रिकेट टूर्नामेंट में बहुत कम देखा जाता है कि गांव की महिलाएं भी भागीदारी कर रही हैं। तो मैंने इस टूर्नामेंट में ये देखा कि जब आप मैदान में पहुंचते हैं तो जो गांव की महिलाएं हैं, इवन बहुत अच्छी बात तो ये कि इस गांव में जो प्रधान है वो हमारी ही बहन है एक, और बहुत अच्छे ढंग से वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। पूरे समय जब भी मैं मैदान में रहा तो पूरे समय तक प्रधान जी यहीं पे थी, उनके साथ जो और भी महिलाएं वो थे। तो इस प्रकार का आयोजन जिसमें आप संस्कृति को भी लेके चल रहे हो, उसके अलावा महिलाओं को भी आगे लेके चल रहे हो और युवाओं को भी लेके चल रहे हो, ये अनूठा कार्यक्रम है। केवल क्रिकेट मैं इसे नहीं कहूँगा, ये एक बहुत ही अनूठा कार्यक्रम है जो काफ़ी लोग हमारे गांव में हो रहा है। और जो सरजीत जी इसके हेड ऑफ द टूर्नामेंट है, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि इसका स्वरूप मुझे लगता है आगे जाके और अच्छा होने वाला है। इस टूर्नामेंट में सबसे खास बात, सबसे अलग क्या लगा आपको यहाँ पर? सबसे अलग तो मुझे ये लगा कि जैसे पहाड़ों में जो हमारी पगडंडियाँ होती है ना, एक खेत के बाद दूसरा खेत और तीसरा खेत, तो हमारे बच्चे भी अच्छे शॉट मार रहे हैं। और जो उधर से जो फील्डिंग कर रहे हैं, उन्हें पता है कि अगर मैं तीसरे खेत नीचे हूँ तो बॉल कैसे आएगी और मैं उस बॉल को कैसे पकड़ूंगा। ये मुझे लगा कि उनको पता है कि पहाड़ों का क्रिकेट कैसा होगा। यदि किसी भी व्यक्ति को जो देहरादून, दिल्ली, बॉम्बे और बड़े बड़े मैदानों में क्रिकेट खेलते हैं, उन्हें अगर पहाड़ का सीढ़ी नुमा खेतों में अगर क्रिकेट देखना है और बड़े ग्राउंड में देखना है, तो उनका स्वागत है। जय बुढ़ा केदार जो हमारा क्रिकेट टूर्नामेंट है, कपड़ों का, में आए और देखें कि हमारे बच्चे कैसे कूद कूद के फील्डिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं। यही मुझे सबसे अच्छा लगा। बहुत बहुत